हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो आइए देखते हैं सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इस एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई होगा। दिस रिंग आपको पता है बहुत ही अच्छे से, इसको बोलते हैं बेंजीन। और यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लग गया है SO3H। ये जो SO3H ग्रुप होता है, एक्चुअली दिस ग्रुप इज नोन एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनने को बोलते हैं सल्फोनेशन। यानी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन इज नोन एज सल्फोनेशन। सो ऑब्वियसली हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल हमें मिले, यानी सल्फर भी हो, ऑक्सीजन भी हो। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप से देखते ही अपने दिमाग में ऑब्वियसली H2SO4 आएगा। तो एक जो बहुत कॉमन रिएजेंट इसमें यूज होता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। इसके साथ हम हीट करते हैं तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इसके अलावा ओलियम का भी यूज़ होता है। ओलियम जो होता है गर्ल्स एंड बॉयज़, इट इज़ एक्चुअली H2SO4 डॉट SO3, यानी इसका पूरा फॉर्मूला H2S2O7 भी होता है। तो बेंजीन अंडरगो सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ओलियम टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आइए देखते हैं ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं H2SO4 के। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में होता कुछ ऐसा है। वन मॉलिक्यूल विल एक्ट एज एन एसिड और दूसरा विल एक्ट एज अ बेस। तो ये अपना H प्लस लूज करेगा, दिस एसिड विल यूज इट्स H प्लस रिलीज करेगा, और ये उस H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उस प्रोसेस में यहाँ ओवर एच में बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी इवेंचुअली यहाँ से वाटर विल बी रिमूव्ड। अगर यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो ऐसे केस में इस O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ सल्फर की वैलेंसी फ्री होगी, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो O है ये अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको डोनेट करेगा, जिससे यहाँ SO3 बन जाएगा। तो ये SO3 जो है फाइनली इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये एक्चुअली बेंजीन रिंग से रिएक्शन करता है। जैसे नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होता है, एल्काइलेशन में R प्लस होता है, असाइलेशन में RCO प्लस होता है। तो यहाँ पे सल्फोनेशन में SO3 विल बी एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। आइए देखते हैं अभी बेंजीन से कैसे रिएक्शन। तो देखिए, ये बेंजीन जो है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये SO3 विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा प्लस चार्ज होगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ओ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सल्फर पे प्लस आएगा। तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर को देगा, जिससे बेंजीन के किसी एक कार्बन का बॉन्ड सल्फर के साथ बनेगा। अगर यहाँ बॉन्ड बनेगा तो सल्फर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिससे किसी भी एक O पे नेगेटिव आएगा और एक ये नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये O नेगेटिव को सोल्यूशन में एसिड अवेलेबल है तो उससे इसको H प्लस मिलेगा और ये SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा। पर आपने जैसा ध्यान दिया होगा, इससे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी यहाँ पे ख़त्म हो रखी है, तो हमें दोबारा से इस पॉइंट पे जो H अवेलेबल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। इस H को रिमूव करने के लिए H2SO4 का कॉन्जुगेट जो बेस है HSO4 माइनस, उसका यूज़ करना होगा, जो यहाँ पे H को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके उसके साथ खुद बॉन्ड बनाएगा, जिस कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ बॉन्ड दोबारा से बनेगा। इस प्रोसेस में एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और फाइनली SO3H यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है बेंजीन का सल्फोनेशन रिएक्शन। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डीसल्फोनेशन का मतलब क्या है। डीसल्फोनेशन में रिवर्स हो जाएगा सल्फोनेशन का। डीसल्फोनेशन इज रिमूवल ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसमें SO3H ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाएगा, यानी सल्फोनेशन का एग्जैक्टली इसमें रिवर्स हो रहा है। इसके लिए हमें यूज़ करना होता है डाइल्यूट एसिड एंड हाई टेम्परेचर। डाइल्यूट एसिड एंड हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में आप ओवरऑल इसमें ये याद रखिए कि यहाँ पे SO3 गैस जो है दैट विल बी रिमूव्ड, और SO3 रिमूव होने के बाद जो स्पेस वेकेंट होगा वहाँ एसिड अपना H प्लस प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे H वापस आ जाएगा। तो डीसल्फोनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। So students, let us revise what we have learned in this particular topic.
तो देखिए सबसे पहले हमने देखा बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं सल्फोनेशन। इसको करने के लिए जो सल्फोनेटिंग एजेंट हमें लेना होता है वो लेना होता है कॉन्सेंट्रेटेड एस्टियोसोफोर या ओलियम। इस प्रोसेस में सबसे पहले 2 यूनिट ऑफ एस्टियोसोफोर आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये SO3 बेंजीन रिंग के साथ कंबाइन करता है जिससे उसकी एरोमेटिसिटी लूज होती है और फाइनली गेन भी होती है। इसके बाद हमने देखा डीसल्फोनेशन करने के लिए हम कभी भी सल्फोनिक एसिड को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे जिसमें SO3 गैस रिमूव हो जाएगी और फाइनली बेंजीन विल बी रीजनरेट। Okay guys, thanks for watching this video. Please subscribe, like and share as much as you can.